नायरीन, अल्लाह ताला सबको ईमान वाली जिंदगी दे और मुसीबतों से बचाए रखे। आमीन। आपने देखा होगा, बल्कि लतीफे के तौर पे आपने लाजमन सुना होगा कि किसी फांसी के मुजरम को जब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि मैं सरंगी सीखना चाहता हूँ। ये लतीफा इसलिए बना हुआ है कि म्यूजिक को समझने वाले लोग जानते हैं कि सरंगी जो है वो 100 साल में भी पूरी नहीं सीखी जा सकती। इसलिए फांसी से पहले मुजरम ने, खान साहब होगा कोई म्यूजिक को समझने वाला, उन्होंने क्या भाई जी मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं सरंगी सीखनी है। यानी उसने फांसी से पहले अपने मजीद 100 साल शेड्यूल को बता दिया। मैं यकीन से कह सकता हूँ उसका दिमाग जो है अजीजी जैसा है। अल्लाह को लो खैर मांग, वहां पे दाद दिया करो जहां बनती हो। डर गया। यानी वो चाह रही है कि अजीजी नु पहले अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, फांसी का ऑर्डर हो फिर वो अजीजी ये बात करे। इसे शाज़म को पता नहीं ना कि अजीजी को सरंगी थोड़ी बहुत ही आती है। यार मत करो इस तरह की बातें, मेरा दिल दहल जाता है। हाय हाय हाय। इसी किस्म की आपको खबर सुनाने लगा हूं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया की जेल में सजा याफ्ता फांसी के मुंतजिर इंतहाई मोटे शख्स ने आखिरी ख्वाहिश में डबल चीज बर्गर, पिज्जा, फ्राइज समेत फास्ट फूड की डबल फैमिली डील मंगवा ली। आखिरी ख्वाहिश में किसी से मिलने या माफी मांगने की बजाय खाने की फरमाइश सुनकर जेल का अमरा हैरान रह गया और कागजों में ढूंढना शुरू हो गया कि इसका निकनेम कहीं गोगा तो नहीं है। लेकिन कानून के मुताबिक उन्होंने सारी चीजें मंगवा कर कैदी की ख्वाहिश पूरी कर दी। एक्सक्यूज मी, ये गोगे वाली बात खबर में लिखी हुई है? आपको मालूम है कि न्यूज जेम्स बॉन्ड सारी लिखी हुई खबर नहीं सुनाता, बीच में खुद भी थोड़े से मसाले डालता है। ऐसे मसाले मत डालो जिससे मैं इरिटेट हो जाऊं। गोगे तुम खुश नहीं हो रहे कि इतना बड़ा प्लेटर आ रहा है? तुम खाम खा फांसी से डर रहे हो की कहने ने कि खांदा पींदा मर जाए तो मरे फिर। प्लेट तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी तो जिंदगी भी साथ खत्म हो जाएगी। ओके, ये जो आखिरी ख्वाहिश वाले मुजरम ने प्लेटर मंगवाया था, अगर मैं उसकी लिस्ट आपको सुना दूं तो आप कानों का हाथ लगाने लग जाएंगे। लिस्ट क्या है यारा? बारबेक्यू ब्रेस्ट, भुनी हुई चांपें, बेकन डबल चीज बर्गर, फ्राइज, कॉर्न ब्रेड, बफलो विंग्स, पिज्जा, आइसक्रीम और लाइम सोडा शामिल है। और 3-4 चीजों के नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहे। गोगे तुम ना घबराओ, ये पेटू तुम्हारा भी बाप निकला है। अच्छा, ये अकेला नहीं है जिसने आखिरी ख्वाहिश का इजहार इतने अजीबो गरीब तरीके से किया है। अच्छा। वैसे तो दुनिया भर में सजाए मौत के कैदियों की सजा पर अमल दरामद से कबल उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। हाँ जी। और अमूमन कैदी अपने प्यारों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसने खाने की फरमाइश कर दी। इससे पहले भी इसी जेल में एक कैदी को 2017 में जी खाने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। अच्छा। ये कैदी जिसका नाम कैथ थारपे था, उसने कहा कि भाई जी स्पाइसी चिकन ब्रेस्ट, एक रोस्ट, बीफ सैंडविच चटनी के साथ। अगर चटनी ना आई तो मैं नीचे फिर फांसी लगना। चटनी बहुत जरूरी है। और एक फिश सैंडविच, फिर फ्राइज भी बहुत जरूरी है क्योंकि मैं अक्सर अपने बच्चों के फ्राइज खा जाता होता था। उधर से मुझे फ्राइज का चस्का लग गया हुआ है। और साथ ऑनियन रिंग्स भी दे दे और एप्पल पाई भी होना जरूरी है। और वनीला मिल्क शेक जरूर होना चाहिए अगर मैं नहीं फांसी लगना। मंगाना पड़ गया अमले को। उन्होंने क्या भाई जी तो जिद करन लग पिया है और आखिरी ख्वाहिश भी ऐसी ही पूछी, उन्हें आप तो दसी नहीं। उन पूछ बैठे और 10 बैठे तो मंगाओ फिर फटाट। तो जब उसने फ्राइज मंगाए तो उन्होंने कहा नहीं कि अपने फ्राइज को पहचानो। इसे फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। वो फ्राइज और होते हैं जिसको तुम नहीं पहचान रहे।
अच्छा, ये सिर्फ जो कैदी होते हैं फांसी लगने वाले, यही नहीं सिर्फ अजीबोगरीब आखिरी ख्वाहिश का इजहार करते, और भी बहुत से लोगों की आखिरी ख्वाहिश बड़ी बड़ी अजीब सामने आई है। अच्छा। जैसे मलका बरतानिया के जो शौहर थे शहजादा फिलिप, जी जिनकी शक्ल हल्की हल्की मुझसे मिलती थी। अल्लाह का नाम लो, क्या फजूल बात कर रहे हो, वो बड़े हैंडसम थे। यानी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ आज तो मैं हैंडसम नहीं लग रहा। ओए यार प्रिंस फिलिप की इसलिए तुम्हारे से शक्ल मिलती है अपना जेम्स बॉन्ड कि तुम मलका एलिजाबेथ का रोल करते रहे हो। अच्छा, जो फिलिप थे उन्होंने जो अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई थी जी। वो ये थी कि उनकी मैयत उनकी अपनी तैयार करदा गाड़ी में ले जाई जाए। अच्छा। प्रिंस फिलिप ने अपनी जिंदगी में मलका को कह दिया था कि करमा लिए जाना ते सारे नहीं हाय। जब मैं वॉक जावा ना, वॉक जावा आप समझते हैं, इंग्लिश तो आप समझते ही हैं। हम थोड़ा बहुत लगता है कहीं सुना है। उन्होंने कहा कि जब मैं वॉकूं तो मुझे जो मैंने अपनी गाड़ी तैयार करवाई हुई है बड़े चाह के साथ, जी। मेरी मैयत को उसमें ले जाया जाए। और मलका ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा भी किया था। हाँ। यार आखिरी ख्वाहिश थी। उस बेचारी ने क्या फिर अपने मुंडिया ने कि पुत्र की करा प्यो तुहाडा कह गए है तो कड्डो फिर ओही गड्डी, असी केड़ी कैब चलानी, खाली खलोती है, कड्डो फिर। अच्छा, एक अमरीकी दादी अम्मा अपने शोहर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में जी। 28 साल एक क्रूज शिप पर मुकीम रही है, अच्छा। क्योंकि 1997 में हाँ जी। मरने से पहले उनके शौहर ने आखिरी ख्वाहिश ये बताई थी कि वो चाहते हैं कि उनकी बीवी बहरी जहाज पर पूरी दुनिया घूमे। वाह। इसीलिए 97 साला खातून जो थी ना जी, उनका नाम था लीव वाचस्टेटर। अच्छा। इस तरह का ही नाम था, गलत होगा तो खुद ठीक ठूक कर लेना। इसलिए ये जो 97 साला खातून थी ना लीव वाचस्टेटर, जी जी। वो बहरी जहाज पर ही रहना शुरू हो गई। वाह। उन्होंने कहा कि मेरे खावन की ख्वाहिश पूरी हो जावे। वो अब तक 100 से जायद मुल्कों की सैर कर चुकी हैं अच्छा जी। और सारी उम्र बहरी जहाज पर ही वो रहना चाहती हैं। वाह। दसो आप मर गया मारा नु समुंदर दे सुपुर्द कर गया। क्या फजूल बात कर रहे हो यार। नहीं यार, वैसे बात तो वो ठीक कर रहे ना, है कोई ये आखिरी ख्वाहिश। हाय। इसी तरह बरतानिया के एक बुजुर्ग थे पाल ब्रूम, जी। उन्होंने अपनी फैमिली से कई बार ना एवं हंसते हुए कहा कि वो मरने के बाद चॉकलेट बार की शक्ल वाले ताबूत में दफन होना चाहते हैं। एवं कितने चॉकलेट खाते हुए कई दफा उसने हंसते हंसते कहा है। जी जी। बस फिर उनके मरने पर उनकी फैमिली ने ये ख्वाहिश पूरी की, वाह। चॉकलेट बार का तबूत बनवाया और उनको उसमें डाल के जब उठाने लगे ना तो सारे घर के बच्चे रोन लग पे, असी नहीं चॉकलेट जान देना। यानी कि बाबे आस्ते नहीं रोए, चॉकलेट आस्ते रोए ने। यार फिर वही फजूल बात। आई एम सॉरी। अच्छा, वो जो उन्होंने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चॉकलेट बार की शक्ल का ताबूत बनवाया, हाँ जी सर। घर वालों ने उसके ऊपर एक चॉकलेट कंपनी का स्टिकर भी बनवा के लगवा दिया। वाह। हाँ। हाँ जी, ताकि किधरे बाबे होरी उठ के वेखण ही ना सही बने या कि नहीं। और फिर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके ऊपर लिखवाया आई एम नट्स, यानी मैं चॉकलेट के लिए पागल हूं। यार ये तो वाकई बड़ी अजीबोगरीब ख्वाहिश है। नहीं तो जेड़ी समुंदर दे च शिप वाली है, वो अकलमंदा वाली है। अरे भाई वो तो मोहब्बत के नाम पर हुई ना। अच्छा भाई जी, अच्छा 2013 में कुवैत में फांसी से पहले एक कैदी ने खौफजदा होने की बजाय सिगरेट का कश लगाने की आखिरी ख्वाहिश जाहिर कर दी। ओए जी सर, ये कैदी सऊदी शहरी था, तो उधर से फांसी लगनी थी, तो उन्होंने कहा कि आखिरी ख्वाहिश दसो। उन्होंने क्या फिर मंगा लो जनाब फिल्टर वाला कोई सिगरेट फिल्टर वाला होना चाहिए, फिल्टर वाला ना हुआ तो मैं नहीं लगना। बस फिर जेल के अमले ने मंगवा दिया सिगरेट। उसने लेटर काट के बड़ी आराम से सिगरेट सलगाया और उसके लम्बे लम्बे कश लिए हैं। आए 5-6 कश में उसने सिगरेट खत्म करके तो नीचे फेंक के जब बजाया है, आए वो भी ऐसे ऐसे कर रहा था तो पीछे से उन्होंने बटन दबा दिया। उस बेचारे तो यकीन चाया कि शायद मैं इंजन कीता तो बटन दबा गया। अच्छा, एक और दिलचस्प आखिरी ख्वाहिश सुन लें। जी। भारत की दिल्ली जेल में एक मर्तबा एक मुजरम को फांसी दी जा रही थी। जी जी।
उससे जब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ना तो अपने खानदान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, ना किसी खास खाने की फरमाइश की, ना किसी सिगरेट सुगरेट की फरमाइश की थी। अच्छा आप हैरान होंगे सुन के कि उसने कहा भाई जी मरण तो पहले मैनू मोहम्मद रफी साहब का गाना सुना दियो, ओ दुनिया के रखवाले। अब वो पूरा गाना सुनना चाहता। वाह 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 बस फिर लाया अगले ने टेप रिकॉर्डर ते ओदे ते लाता गाना ते पूरा गाना उन्हें सुनिया ते ओदे बाद ने क्या कि लाओ हुण फांसी। देखो ना इंसान का ज़हन है ना किधरे भी फंस जाए। हाँ जी अब वो दुनिया के रखवाले पे जिंदगी में पता नहीं किस ज़हन के साथ वो सुनता रहा है कि उसने उसका इजहार कर दिया कि मुन्नू वो गाना सुनाओ। पता नहीं उस बेचारे को वो गाना सुन के सुकून मिलता हो, क्योंकि उस गाने की शायरी के अंदर अल्लाह ताला से बातें की गई है ना जी। वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, हाय हाय हाय। हाय। इसी तरह की एक शटोरी लाहौर की भी है। अच्छा जी। लाहौर की जेल जो है कोट लखपत, जी जी 25-26 साल पहले उसमें एक कैदी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उसे इर्द गिर्द की बारकों के कैदियों के सामने एक गाना गाने की इजाजत दी जाए। दरअसल उस फांसी की सजा पाने वाले कैदी की ना जी आवाज जो थी वो बहुत अच्छी थी। अच्छा उसे गुलूकारी का शौक भी था अच्छा सही और वो अक्सर जेल के कैदियों को गाने शाने सुनाता रहता था। अच्छा और वो गाने सुन के सारे बड़े महजूज होते थे, बड़े खुश होते थे, उसको बड़ी दाद देते थे। तो बस फिर उसके जहन में शायद ये आया हो कि मैं बाकी कैदियों को जरा खुश कर जाऊं। हाँ जी कहते हैं कि नौजवान कैदी ने नसीम बेगम का एक गाना शुरू किया जिसके बोल सुनते ही कैदी और वहां मौजूद अहलकारों की चीखें निकल गई ओए ओए और जो जेल का अमला था उसकी भी हिचकियां बज गई थी, रोने लग गए थे लोग। वो गाने के बोल थे, छुप जाओ तारियो पा दियो हनेर वे, ओए ओए असा इस रात दी नहीं वेखनी सवेर। सवेर वे सिचुएशन पे फिट बैठ गया ना जी। जी जी बिल्कुल उसी तरह जैसे शो में कोई खाने पीने वाली बात हो तो वो तुम पे फिट बैठ जाती है। यार तुम फिर गोगे की तरफ शुरू हो गए हो। यार तुम गोगे का इस तरह साथ देते हो जिस तरह वो तुम्हारा निक्का मुंडा है। मस्कीन लगता है। इतने इतने बड़े मस्कीन भी आने शुरू हो गए। मुजफ्फर के हवाले से कहो मस्कीन लगता है तो ऐसी मान भी लइए। यार इस बंदे ने तो हद कर दी हुई है। ओए ओए ओ यार इसने एक दफा मेरे सामने विग उतारी थी, वाकई में मस्कीन लग रहा था।